हेलो क्लास, आज हम लोग बात करेंगे HMPV वायरस के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटानीमो वायरस। क्या ये कोविड जैसे ख़तरनाक हो सकता है आगे चलकर? अभी तो कहा जा रहा है फ़िलहाल HMPV वायरस जो है कोविड इतना ख़तरनाक नहीं है, ये ज़्यादा नहीं फैल रहा है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग सावधानियाँ नहीं बरतते हैं तो ये आगे जाके भी एक महामारी का रूप ले सकता है। HMPV वायरस कोविड के साइन एंड सिम्टम से कुछ मैच होते हैं। जैसे कोविड में हम देख रहे थे कि वो अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता था, HMPV के अंदर भी वैसे ही है, ये भी अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। HMPV कोई नया वायरस नहीं है, ये 1958 में भी ये वायरस को देखा गया था, लेकिन लोगों को नहीं पता था इनके बारे में। अभी 2001 में नीदरलैंड में इसके केसेस देखने को मिले हैं। एक छोटा बच्चा निमोनिया हुआ था उस बच्चे को, लेकिन जब डिटेक्ट किया गया तो HMPV का वायरस पाया गया। कहा जाता है HMPV वायरस जो है ये भी अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम को ही अफेक्ट करता है, लेकिन जो कोविड-19 था, कोविड सार्स 2 में हम देख रहे थे उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो था 7 से 14 दिन का था, लेकिन HMPV वायरस के अंदर 4 से 7 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। सो ये इतना हार्मफुल नहीं है जितना कि कोविड था। कोविड में हम देख रहे थे कि जब भी कोई पर्सन छींकता था, खांसता था, तो उसके रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट की वजह से ये फैलता था। इसमें भी कुछ उसी तरह के दिखते हैं, ड्रॉपलेट से ही फैलता है और इसके साइन सिम्टम भी वही हैं, फीवर आना, सर्दी आना, कफ होना। सो हम लोग HMPV के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या ये आगे जाकर कोविड इतना खतरनाक हो सकता है या इसका कोई वैक्सीनेशन आया है या नहीं। HMPV ह्यूमन मेटानीमो वायरस। ह्यूमन मेटानीमो वायरस इज वन ऑफ द वायरस that cause common cold, upper respiratory infection. It usually make people mildly sick, but it can make some people very sick. ये क्या करता है ह्यूमन मेटानीमो वायरस? एक ऐसा वायरस है जो कि कॉमन कोल्ड काउज करता है, मतलब फ्लू लाइक सिम्टम काउज करता है, जैसे रनिंग नोज होना, गले में खराश होना, इस तरह के सिम्टम काउज करता है। और ये भी कोविड की तरह ही अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है कि हम बहुत कम बीमार पड़ते हैं इससे, लेकिन कुछ कुछ लोगों में ये बहुत ज़्यादा सीवियर काउज करता है और इसकी वजह से कुछ लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा सिक होते हैं। वो लोग ज़्यादा सिक होंगे जैसे कि बच्चे या फिर जिनका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। देन द वायरस बिलोंग टू ए पैरामैक्सोवेरिडाई वायरस। ये वायरस कौन सा फैमिली से बिलोंग कर रहा है? पैरामैक्सोवेरिडाई फैमिली से बिलोंग कर रहा है। इसी फैमिली से मीजल्स और RSV वायरस भी बिलोंग करते हैं। It was first identified in 2001 and has been spreading among people many decades and found around the world. जैसा कि हमने अभी बताया कि ये कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि 2001 में इस वायरस को डिटेक्ट किया गया। जैसा कि हमने बताया ये कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि इसको अभी 2001 में आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये ऑलरेडी पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी क्या सिम्टम दिखने को मिलेगा अगर किसी भी पर्सन को HMPV वायरस, ह्यूमन मेटानीमो वायरस हो जाता है तो किस तरह के लक्षण दिखाई देने को मिलता है? फर्स्ट है रनी और स्टीफी नोज। उसका नाक जो है बहने लगेगा, साथ ही साथ भरा भरा सा फील होगा। देन कफ, खांसी होगा, यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होगा। सोर थ्रोट, गले में खराश मिल सकता है, साथ ही साथ जब वो सांस लेगा तो एक विशिष्ट टाइप का साउंड सुनाई देता है जिसे बोलते हैं विजिल साउंड। देन फीवर और रैशेस दिखने को मिलते हैं। अगर हम इसकी साइन एंड सिम्टम को अगर ट्रीट नहीं करते हैं तो इसकी वजह से कुछ सीवियर कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलता है। अगर हम इसकी साइन एंड सिम्टम को ट्रीट नहीं करते हैं तो कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलता है, जैसे कि अस्थमा दिखने को मिलता है पेशेंट में, ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, लंग्स के एयरवे में इन्फ्लामेशन दिखने को मिलता है। देन हाउ HMPV वायरस स्प्रेड। ये वायरस कैसे स्प्रेड होता है? रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के वजह से, हूबहू कोविड के जैसे भी इसमें भी वही स्प्रेड होने के वही लक्षण है। जैसे कोई पर्सन छींकेगा, खांसेगा तो उसके ड्रॉपलेट की वजह से ये इन्फेक्शन जो है अदर पर्सन को हो जाएगा। देन है डायरेक्ट कांटेक्ट।
अगर जिस पर्सन को HMPV वायरस है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, उसके बॉडी को टच करता है किसी भी तरह से, तो उसको होने की चांसेस होती है यहाँ पे। देन क्लोज इन्वायरमेंट, जैसे स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, या और भी इस तरह के कोई भीड़ वाले जगह जहाँ पे सब एक साथ रहते हैं, एक साथ बात करते हैं, उस जगह में होने की चांसेस इसकी बढ़ जाती है और यहाँ से ये वायरस जो होता है ज़्यादा स्प्रेड होता है। देन है हाई रिस्क ग्रुप फॉर HMPV, कौन से लोगों को ये ज़्यादा होगा। कोविड-19 के अंदर हम लोग देख रहे थे कि जो छोटे बच्चे थे जिनका अभी इम्यूनिटी कमज़ोर है, या फिर यंग एज, ओल्ड एज हो गया उनको ये ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था। यहाँ पे जो यंग एज के चिल्ड्रेन हैं उनमें देखने को मिलेगा, उनको ये ज़्यादा हार्म करेगा। साथ ही साथ ओल्डर चिल्ड्रेन जिनका एज 10 से 12 साल के बीच में है, उनको ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा HMPV वायरस। देन है इंडिविजुअल, वैसे पर्सन जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर है, और प्रेग्नेंट वुमेन में भी ये ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगर किसी को HMPV वायरस है तो हम क्या डायग्नोसिस करेंगे जिससे कि ये पता लगेगा कि हाँ उसे HMPV वायरस है, उसके बॉडी के अंदर HMPV वायरस है। फर्स्ट हम लोग जो चेक करते हैं वो है क्लिनिकल इवोल्यूशन, देन है PCR और वायरल कल्चर करते हैं जिससे पता करते हैं कि HMPV वायरस उसके बॉडी में है या नहीं। देन है चेस्ट एक्सरे करेंगे, साथ ही साथ ब्रोंकोस्कोपी, एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसके लंग्स को हम लोग यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं, देखते हैं। देन इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट है, अभी तक इसके कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है, बस इसमें कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही दे सकते हैं जिससे पर्सन को ठीक किया जा सकता है। अभी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है, इसमें हम लोग उसके साइन एंड सिम्टम से रिलेटेड उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही दे सकते हैं। जैसे कि अगर किसी भी पर्सन को HMPV वायरस हो गया है तो उसे सलाह देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप रेस्ट कीजिए। देन इनटेक ए लॉट ऑफ फ्लूइड, रिमेन हाइड्रेटेड रहने के लिए यहाँ कोकोनट वाटर का यूज़ कर सकता है, पर्सन जूस भी ले सकता है। साथ ही साथ ज़्यादा वाटर इनटेक करना है जिससे हाइड्रेटेड रहेगा वो। टेक ए फीवर रिड्यूस सच एज पैरासीटामोल इफ़ यू हैव अ फीवर, अगर पेशेंट को फीवर है तो उसे पैरासीटामोल एडवाइस करना है। इन सीवियर केसेस इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन, अगर किसी भी पर्सन में सीवियर केसेस हो रहा है, सीवियर केसेस में हम पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, एडमिट करेंगे, और आवश्यकता के अनुसार अगर हो सके तो हम उसे ऑक्सीजन सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाएंगे। देन यहाँ पे क्या होता है, ब्रोंकोडायलेटर एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे क्योंकि उनका ब्रोंकस जो है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है, तो यहाँ पे हम कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे जो कि उसके एयरवे को ठीक करेगा, और वो जो विशिल जैसे साउंड निकल रहा है और सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है उसको ब्रोंकोडायलेटर ठीक करेगा। देन है ब्रोंकोडायलेटर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर किसी भी पेशेंट में वीजिंग जैसे साउंड या सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे ब्रोंकोडायलेटर उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि वो अच्छे से सांस ले पाए। देन इसकी प्रिवेंशन क्या है, क्या हम रोकथाम कर सकते हैं। अभी HMPV वायरस का कोई वैक्सीनेशन नहीं आया है, प्रिवेंशन को ध्यान में रखते हैं तो हम इस वायरस को हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे गुड हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं या फिर किसी लिफ्ट बटन को या टेलीफोन को या कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट को छूते हैं जो कि लगता है इन्फेक्टेड है, तो घर आने के बाद कम से कम सोप और वाटर से अपने हैंड को कम से कम 20 सेकेंड तक उसको वॉश करना है। इससे हम लोग हैंड हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं, साथ ही साथ इन्फेक्शन को अपने बॉडी के अंदर आने से रोक सकते हैं। अवॉइड ए क्लोज कॉन्टेक्ट विथ सिक पीपल, वैसे पर्सन जिनको सर्दी खांसी जुकाम है उन लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखना है। मास्क वेयरिंग, जब भी आप कोई वैसे जगह में जाते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है या फिर ऑफिस जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो मास्क को लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देन है सेल्फ आइसोलेशन, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको सर्दी खांसी है तो खुद को कुछ दिन के लिए आइसोलेट कर दीजिए जिससे कि आप दूसरे को इन्फेक्शन नहीं फैला पाइएगा। अवॉइडिंग टचिंग द फेस, जब भी आप कोई बाहर का ऑब्जेक्ट छूते हैं जिसके थ्रू वो इन्फेक्शन जो है आपके हाथों में आ जाता है, फिर उसके बाद अपने हैंड से
फेस को टच नहीं करना है। देन एक्सरसाइज है रेस्ट, एक्सरसाइज और रेस्ट लेना है ताकि इम्यूनिटी जो है मजबूत रहे। और भी बहुत सारे सावधानियां हम लोग बरत सकते हैं। ऐसा नहीं है कि HMP वायरस मतलब इसको हल्के में नहीं लेना है। अगर हम इसको हल्के में लेते हैं तो हो सकता है आगे जाके ये सीवियर कंडीशन काउज कर सकता है। जैसे कोविड भी आया था तो स्टार्टिंग में उतना नहीं लग रहा था कि ये आगे जाके खतरा बनेगा, लेकिन बहुत महामारी काउज किया।